आज नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, जिसे माता के भक्त बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि माता शैलपुत्री कौन है और उनकी कथा क्या है। दुर्गा माँ के 9 अवतार हैं, जिनकी पूजा हम नवरात्रि में करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के जिस अवतार की पूजा होती है, उनका नाम शैलपुत्री है। माता शैलपुत्री हिंदू देवी माता दुर्गा की एक रूप है और नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान पूजे जाने वाली नव दुर्गा की सबसे पहली रूप है। शैलपुत्री माँ पार्वती की अभिव्यक्ति भी मानी जाती हैं और उनका रूप भी है, जो हिमालय के राजा हिमावत की पुत्री हैं और अक्सर प्राकृतिक सौंदर्य और पर्वतों से वो जुड़ी होती हैं। तो शैलपुत्री का नाम जो है ये 2 शब्दों से बना है। शैल जिसका मतलब पहाड़ होता है और पुत्री जिसका मतलब कन्या होता है। वे पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री हैं और वो पार्वती की स्वरूप भी हैं। तो शैलपुत्री को आमतौर पर हम एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल के फूल के साथ देखते हैं, जो कि नंदी पर सवार मिलती हैं। माता शैलपुत्री नवदुर्गाओं में से एक हैं तथा सभी को सौभाग्य तथा समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। भक्त उन्हें प्रकृति माता के रूप में भी प्रतिष्ठित करते हैं और उनकी आध्यात्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके साथ साथ माता शैलपुत्री चंद्रमा ग्रह का मार्गदर्शन भी करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से चंद्रमा के सभी बुरे परिणाम को दूर कर सकते हैं। हम माता शैलपुत्री को विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे माँ सती भवानी, माँ हेमावती और देवी पार्वती के नाम से भी जानते हैं। उन्हें प्रथम शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के सबसे पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन माँ दुर्गा के भक्तजन माता शैलपुत्री की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करते हैं, जिसमें वे माता से आशीर्वाद के रूप में अपने समस्त परिवार की खुशहाली मांगते हैं। इस शुभ अवसर को करने के लिए सबसे पहले घट स्थापना करते हैं, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। जब घट स्थापना की जाती है, तब घर में किसी एक पवित्र स्थान, जैसे हमारे घर की मंदिर के स्थान के पास एक घड़ा स्थापित किया जाता है और 9 दिनों तक उसके अंदर दीपक जलाया जाता है। नवरात्रि के दौरान ये विधि एक अति महत्वपूर्ण विधियों में से एक है। तो चलिए देखते हैं कि घट स्थापना कैसे करते हैं। घट स्थापना के लिए इस दिन एक मिट्टी का बर्तन लेते हैं, उसमें किसी साफ जगह की मिट्टी डालते हैं। ये मिट्टी 7 प्रकार की मिट्टी होती है, जिन्हें हम सप्त मातृका भी कहते हैं। फिर उसमें 7 प्रकार के अनाज और जौ को बोया जाता है और उस पर पानी का छिड़काव करते हैं। फिर एक कलश लेते हैं और उसमें गंगा जल, दूर्वा की पत्तियां के साथ 5 प्रकार के सिक्के डालते हैं तथा सुपारी और अक्षत भी डाला जाता है। उसके बाद कलश पर गोबर का स्वास्तिक बनाया जाता है और उसके चारों ओर आम के 5 पत्ते रखकर उस पर चुनरी से बंधा हुआ नारियल से ढक देते हैं। इसके बाद इस कलश को उस मिट्टी के बर्तन के बीचों बीच रखा जाता है, जिसमें जौ और अनाज बोए थे। इसके बाद हम प्रथम शैलपुत्री के मंत्र का 108 बार जाप करते हैं। ये मंत्र जिसका जाप हमें करना है वो है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ये मंत्र बोलने के बाद हम शैलपुत्री के रूप में देवी दुर्गा का आवाहन करते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़म शूलधरम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। दुर्गा जी का आह्वान करने के बाद हम अब दुर्गा माता की आरती और शैलपुत्री की आरती करते हैं। इस पूजा की अंतिम विधि के रूप में पंचोपचार पूजा करते हैं, जिसका मतलब है कि 5 वस्तुओं से
पूजा की जाती है। इस पूजा में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती जलाते हैं और उसके सुगंधित धुएं को कलश पर अर्पित करके फिर फूल अर्पित करते हैं और अंत में कलश पर नैवेद्यम या मिठाई अर्पित करते हैं। आइए चलिए अब हम शैलपुत्री देवी की कथा सुनते हैं। तो पूर्व काल में माता शैलपुत्री महाराजा दक्ष की पुत्री हुई। उस समय उनका नाम सती था। एक बार राजा दक्ष की पत्नी प्रसूति ने उनकी अनुपस्थिति में सती का विवाह भगवान शंकर से करवा दिया। राजा दक्ष को ये विवाह मंजूर नहीं था। इससे नाराज होकर राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती के साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए। राजा दक्ष को ये विवाह दिन रात परेशान कर रहा था और उनका क्रोध धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। अपनी पुत्री और अपने दामाद भगवान शिव को अपमानित करने और अपना गुस्सा निकालने के लिए दक्ष ने एक विशाल यज्ञ की योजना बनाई। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वह वहां जाने के लिए व्याकुल होने लगी। जब ये बात उन्होंने भगवान शिव को बताई तो उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को यज्ञ भाग समर्पित किया, परंतु हमें नहीं बुलाया। इसलिए इस परिस्थिति में हमारा वहां जाना अच्छा नहीं होगा। लेकिन माता सती को अपने पति के उपदेश का बोध नहीं हुआ और वो यज्ञ में जाने तथा अपनी माता और बहनों से मिलने के लिए व्याकुल होने लगी। तब भगवान शिव उनकी इस व्याग्रता को देखकर उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। अपने पिता के घर आने के बाद माता सती ने यह देखा कि उनकी माता के अलावा उनसे वहां और कोई प्रेम से बात नहीं कर रहा है। बहनों के आचरण में उन्हें अपने लिए व्यंग्य और उपहास तथा भगवान शिव के लिए तिरस्कार दिखाई दे रहा था। दक्ष ने भगवान शिव के प्रति कुछ अपमानजनक बातें भी बोल दी। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और उनका हृदय क्षोभ, ग्लानि तथा क्रोध से भर गया। उन्हें यह महसूस हुआ कि अपने पति की बात न मानकर यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को इसका पता लगा तो वो इसे सह नहीं पाए और अपने गणों को दक्ष के यहाँ भेजकर उसके पूरे यज्ञ को विध्वंस करा दिया। अगले जन्म में सती ने हिमावत की बेटी बनकर जन्म लिया। इस बार उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। अपने पिछले जन्म की तरह इस पुनर्जन्म में भी वह बड़ी होने के बाद भगवान शिव के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध गई। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्रि के पहले दिन इन्हीं शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस स्वरूप का आज के दिन पूजा किया जाता है। आवाहन, स्थापन और विसर्जन ये तीनों आज प्रातः काल ही किया जाता है। इस स्वरूप का आज के दिन पूजन करते हैं। इस दिन उपासना में योगी भी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं तथा यहीं से उनकी योग साधना का आरंभ भी होता है। तो कथा के अनुसार देवी पार्वती का शिव से विवाह के बाद वो कैलाश पर्वत पर चली गई थी, लेकिन हर साल 9 दिनों के लिए वो अपने मायके यानी पृथ्वी पर आती थी। पर्वतराज हमेशा नवरात्र के पहले दिन अपनी पुत्री का स्वागत करते थे और उनकी पूजा करते थे। इसलिए नवरात्र के प्रथम दिन माता के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। तो आइए हर साल की तरह इस साल भी हम नवरात्रि हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और माता शैलपुत्री का पूजन करके उनका आशीर्वाद पाते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़म शूलधरम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। धन्यवाद। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।